बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है इतवार का। जैसे कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे फैसले आप टीवी चैनल्स के ज़रिए सुन भी चुके होंगे। इस वक्त भी मैं बनी गाला के बाहर मौजूद हूँ। वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर बातचीत होती रही और डिस्कस हम करते रहे, आपको चीज़ों से आगाह करते रहे। ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो अचानक हिकमत अमली तब्दील की है, ये हिकमत अमली तब्दील होना ये इस हुकूमत के लिए इत्मीनान बख्श है या परेशानी का बायस बनेगी हिकमत अमली की तब्दीली, और फैसले क्या हुए हैं। कुछ फैसले जो हैं वो बहुत अहम है, उन पे बात कर लेते हैं। फिर हिकमत अमली पे बात कर लेते हैं कि हिकमत अमली की तब्दीली हुकूमत के लिए क्यों जो है वो परेशान कुन है, इत्मीनान बख्श हरगिज़ नहीं है। एक तो फैसला हुआ कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, 20 सीटें जो खाली हुई हैं, मुनव्वर अराकीन जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, जो डी सीट हो गए, उनके हलकों में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये वो हलके हैं जहाँ के लोग तहरीक इंसाफ में थे, तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े थे या तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब तहरीक इंसाफ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है और इसमें से जितनी भी सीटें वो गेन करेंगे, ज़ाहिर है हमजा शहबाज को निकालना उतना आसान हो जाएगा। दूसरा यह है कि जब तहरीक इंसाफ वहाँ पर भरपूर कंपेन कर रही होगी तो ये जो लोग हैं मुनव्वर अराकीन, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि जहाँ ये जाएंगे इनको लोटे और गद्दार के नारे सुनने पड़ेंगे, तो उनको टफ टाइम मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि 80-90 रोज़ हो गए हैं जो मुनव्वर अराकीन हैं, जो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, सिवाय 2-3 के कोई भी अपने हलकों में नहीं गया, ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि जो ये भी शामिल कुरैशी साहब की तरफ से कहा गया कि जो सरकारी मशीनरी है वो इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। आगे इलेक्शन कमीशन पे भी बात हुई और ये भी आपको बता दूं कि अंदरूनी कहानी वहाँ पर क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई, वो ज़ाहिर है हम बाद में उस पर बात करेंगे। मेरी इस वीडियो करने के बाद मैंने जाना एक आम जगह मुलाकात है, जो आज कोर कमेटी के एक मेंबर वहाँ पर मौजूद है, वो बताएंगे कि अंदर क्या सूरत हाल थी, क्या डिस्कशन हुआ, क्या सोचा जा रहा था। उसके बाद कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुला लिया गया है। 20 हलकों में टिकट किसको देना है, इस हवाले से फैसला होगा। और साथ ही ये कहा गया, सॉरी लाइट जो है वो चली गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आवाज़ आपको आती रहेगी। उस्मान गुजर साहब ज़रा लाइट जो है वो सामने कर दें। अच्छा, उसके बाद यह है कि जो राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। और अच्छा, इससे पहला फैसला वही है जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने उस दिन भी कहा था जब इमरान खान साहब से हम पेशावर में मिले थे कि हमारे अरकान असम्बली जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उसमें ये तो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, और अगले 4 दिन इस हवाले से अहम है। उसके बाद यह है कि राना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। और वो हिकमत अमली यही है कि कारकुनान को कह दिया गया है कि अगर इस तरह की खबर आप तक पहुंचती है तो पूरे पाकिस्तान में आपने सड़कों पर निकल आना है, किसी कॉल, किसी मैसेज, किसी फैसले का आपने इंतजार नहीं करना। और साथ ही ये कहा गया है कि सियासी हमाकत होगी और इमरान खान को गिरफ्तारी का जो एक खदशा है, जो ये कहा जा रहा है, उस हवाले से ये भी एक है कि कारकुनान, मैंने एक वीडियो भी इससे पहले रिकॉर्ड किया, वो बाद में ज़ाहिर लगाएंगे, कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और पूरे यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, रेंजर्स आती है, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं, तो इमरान खान साहब का जो है वो दिफा किया जा सके और इस कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। साथ ही जो 10 जून के बजट का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि इनके इतला यही है कि जो इन्होंने आकर तबाही और बर्बादी की है, जो इनकी आपस में लड़ाई है, जो इनका फोकस आपस में बंदर बांट पर है, आपस में करप्शन पे है, लूट मार पर है, केसेस खत्म करने पर है, एनआरओ पर है, और इनका फोकस उस तरह से मुईशत के ऊपर नहीं है, फैसलों के ऊपर नहीं है, जिस वजह से आपने देखा कि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से उन्होंने 60 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया। तो अब बजट में इनको और पेट्रोल पंप और महंगाई करनी पड़ेगी, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और इस सारी सूरत हाल में होगा ये कि अवाम का गैज़ो गज़ब इन पर पड़ेगा, अवाम का दबाव इनके ऊपर बढ़ेगा। एंड में मैं आपको जाकर बताता हूँ कि वजह क्या है कि क्यों इमरान खान साहब ने इसको डिले किया है। जल्दी जल्दी और फैसले आपको मैं सामने रख देता हूँ जल्दी जल्दी। और साथ ही एक आज ये बताया गया कि जो महंगाई के ऊपर बात हुई और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई कि मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, पानी के बहरान पर बात हुई, किसानों की सूरत हाल पर बात हुई। मसला यह है कि पंजाब के पानी का हिस्सा भी सिंध को दिया गया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे कोई मुझे मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। हम पंजाब वाले जितने पाकिस्तानी हैं उतने ही सिंध वाले पाकिस्तानी हैं, उतने ही बलूचिस्तान वाले पाकिस्तानी हैं, उतने ही केपीके वाले पाकिस्तानी हैं। लेकिन मसला ये है कि आप पंजाब का पानी शहबाज शरीफ दे रहे हैं सिंध को, आसिफ अली जरदारी को खुश करने के लिए, लेकिन वो पानी वहाँ पे वडेरों के इस्तेमाल में आ रहा है, गरीब किसानों को नहीं मिल रहा, छोटे किसानों को नहीं मिल रहा, जिससे फ़ायदा किसान को तो नहीं हो रहा। किसान पंजाब का भी रुल गया है कि पंजाब का पानी सिंध को दिया जा रहा है जरदारी को खुश करने के लिए, और जरदारी का वहाँ जो पानी है वो बड़े बड़े वडेरों को मिल रहा है, आम और छोटे किसान को नहीं मिल रहा, जिससे जाहिर है किसान बेहाल है, यहाँ वाला भी वहाँ वाला भी, और मज़े बटेरे कर रहे हैं और खुश जो है वो आसिफ जरदारी को शहबाज शरीफ कर रहे हैं।
उसके बाद शौकत तरीन के हवाले से बताया गया कि उन्होंने पहले भी न्यूट्रल्स को जाके कह दिया था कि अगर ये हुआ मुल्क में तो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। टीटीपी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि टीटीपी के साथ हम बात कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उसका कहा जाता था कि गलत है, बिलावल तनकीद करते थे। आज बिलावल वज़ीर ख़ारजा है, आज पीपल्स पार्टी हुकूमत कैसा है, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अब ये वाज़ेह करेंगे इनकी इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है और ये तस्लीम करें कि उस वक्त हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, टीटीपी के साथ बात कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, ये तनकीद कर रहे थे, आज ये खुद ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 25 मई को जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई। तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम मांगे गए हैं ताकि उनके ऊपर FIR करवाई जा सकें, उनकी निशानदेही हो, पता हो कल को इक़्तिदार में आते हैं उससे पहले भी कार्रवाई की जाए। ये जो सेनेट की कमेटी है उसको भी कहा गया है, साथ ही पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को भी कहा गया है कि आप उन पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद रेंजर्स ने भी जो कार्रवाई की उसकी भी मजम्मत की गई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और इससे ये वाज़ेह पैगाम मिल रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी। ये जो कुछ जुल्म जबर तशद्दुद रियासती दहशतगर्दी हुई है तो ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं उनको नोटिस लेना चाहिए था। जो साइफर आया था, जो अमेरिका ने धमकी दी थी, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था और अब भी इस मामले को हम हाईलाइट इन्होंने कहा कि करते रहेंगे। बड़ा फैसला किया गया है कि पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको कहा गया कि पूरी दुनिया में एहतजाज करें जो जहाँ पर जुल्म जबर बर्बरियत हुई है, रियासती दहशतगर्दी हुई है, साथ पूरी दुनिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि एक ऐसी हुकूमत यहाँ पर मुसल्लत है और उसको इदारों की सपोर्ट हासिल है जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी की और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये मामला हाईलाइट होगा। बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने समा टीवी के बाइकआउट का फैसला किया है। समा का बाइकआउट होगा, समा पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि अलीम खान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वो हिस्सा हैं, मरीम नवाज़ के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है और इसलिए समा टीवी का बाइकआउट किया गया है। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए समा टीवी का बाइकआउट कर दिया गया है जियो के बाद। और साथ ही कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अभी से अपनी मनपसंद दल का बंदियाँ कर रहे हैं, वोटों को वोटर लिस्टों में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तशवीश का इजहार किया गया है और साथ ही कहा गया है कारकुनान को, सपोर्टर्स को कि 8300 पर मैसेज करें, अपने वोट की जो लोकेशन है वो देखें और उसमें तब्दीली अगर करवानी है तो करवाएं। मिसाल के तौर पर पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ जहाँ का है वो वहाँ पर अपने वोट शिफ्ट करवाएं ताकि वोट वो डाल सके। प्रीपोल धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है इन पे जो इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर। साथ ही मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान करना था, उसके बारे में क्या है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो शुरू है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अभी हम दोबारा वो ज़ाहिर है कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला टेकअप हो जिसके ऊपर एतराज़ लगा है। और साथ ही एक और चीज़ ये कही गई है कि जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है उसको मामले को भी देखना है। हीट स्ट्रोक के 250 केसेस रिपोर्ट हुए जब लोग पहले निकले और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को हम ये मानते नहीं है, इसलिए इनसे बात नहीं होगी, ये मुसल्लत किए गए हैं। और साथ ही कहा गया कि अगर ये IMF को मायदा हम करके गए थे तो ये इतने लाचार क्यों हैं, ये जाएँ और IMF से बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें और कहेंगे हम नहीं मानते आपके फैसले। नैब तरमीम के ऊपर बात की गई कि वो इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए किए हैं, NRO दे दिया गया है, नैब को बंद कर दिया गया है। और साथ ही कहा गया कि जो कहते हैं ना कि रूस से कोई मुआहदा मौजूद था नहीं था तहरीक इंसाफ को, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत में आने दें, हम दोबारा रूस से पेट्रोल खरीद कर दिखाएंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने ताख़ीर क्यों इसमें कर दिया। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान कर देंगे, अभी से तारीख दे देंगे, पूरा फोकस इसके ऊपर रहेगा, टॉक शोज इसी के ऊपर होंगे, बात इसके ऊपर होगी, हुकूमत इसी के ऊपर प्रोपेगेंडा करेगी, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हुकूमत को और हुकूमत को लाने वालों पे महंगाई का दबाव आने दें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 1-2 दिन में जो है वो आप देखेंगे कि इसका असर शुरू होगा। जो महंगाई है, जो लोड शेडिंग ऑलरेडी है, लोग उससे तंग हैं, लोग बदतरीन सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस महंगाई का असर आने दें, बजट आने दें और उन्होंने टैक्सेस लगाने हैं। IMF के साथ इनकी बात नहीं बन पाएगी या बनेगी तो इन्होंने और पेट्रोल बम गिराना है, पेट्रोल और महंगा करना है, डीजल और महंगा करना है, इन्होंने और महंगाई करनी है, इन्होंने और सूरत हाल मुल्क की गंभीर कर देनी है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस हुकूमत और इस हुकूमत में लाने वालों को पर प्रेशर आने दें। अगर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे वो प्रेशर सारा ये खबरें दब जाएंगी और साथ ही वो ये समझते हैं कि वो अचानक सरप्राइज़ देंगे, किसी मौके पर भी वो ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी वो समझते हैं कि इस महंगाई को हाईलाइट होने दें, इनको अपने बोझ तले दबने दें, इनको अपने बोझ तले गिरने दें और जो इनको लाए हैं उनको भी ज़रा मज़ा आए कि हमने किन को इस मुल्क में मुसल्लत किया है, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ने दें। और साथ ही जो अभी इनके मुआशी तौर पर और जो है वो तबाही और बर्बादी आएगी और मुल्क के मुश्किल हालात होंगे और जैसे जैसे आवाम का दबाव बढ़ेगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आवाम का गम व गुस्सा बढ़ेगा, गज़ब बढ़ेगा और आवाम का ये गम व गुस्सा कहर बनकर इस हुकूमत पर गिरेगा। इसको नुकसान होगा, इसको लाने वालों को नुकसान होगा, मुसलसल नुकसान होगा। इसलिए इमरान खान ने ये कहा है
कि अभी ज़रा इसको डिले कर दें, ज़रा इनको थका के मारना है, इनको ज़रा सस्पेंस पे रखना है इस हुकूमत को भी और इनको लाने वालों को भी। और मैं ये समझता हूँ ये अच्छा फैसला है। अभी महंगाई को हाईलाइट होने दें, लोगों को ऊपर जो एक सारा इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है, डीजल बम गिराया है, जो बिजली महंगी की है, ज़रा इसका ज़ाहिर है रिएक्शन आने दें। और जब रिएक्शन आएगा, अभी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे तो सारा फोकस उधर चला जाएगा। नहीं, ज़रा महंगाई को फोकस होने दें और साथ ही उन चैनल्स को भी ज़रा देखें जो तड़पते थे, फड़कते थे रोज़ ज़रा सी बात पर। वो 2 रुपये पे इतने प्रोपेगेंडा करते थे, अब तो 60 रुपये बढ़ गया, वो बात नहीं कर रहे और उल्टा वो जस्टिफाई कर रहे हैं 60 रुपये के इजाफे को। तो इसलिए इमरान खान साहब का मैं ये समझता हूँ ये बेहतरीन फ़ैसला है। और साथ ही अभी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल 1 बजे बहरहाल फैसला होगा कि 20 हल्कों में टिकट जो है वो किसको देने हैं। इमरान खान साहब खुद जो है वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। तो ये सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक कारकुन जो है वो यहाँ पर आए हैं और व्हील चेयर पर हैं, लेकिन इमरान खान साहब को मिलने के लिए आए हैं। और तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है ये मैसेज जा रहा होगा तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान तक, और ज़रूर कोशिश करें कि अगर इनको जो है वो मिलवाया जा सके। आप कहाँ से आए हैं? बन्नू से ही आए हैं। इनके वालिद साहब साथ हैं और ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनके साथ जो है वो उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। और साथ ही अभी आपने देखा हमारे दोस्त उस्मान गुज्जर यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने कुछ लोगों के और इंटरव्यूज़ की जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, ख़ासतौर पर एक फैमिली, एक मियाँ बीबी जो आए हुए थे यहाँ पर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने ख़ुद को पेश किया। तो ये एक्टिविटीज़ आप मुख्तलिफ देख रहे हैं तो यहाँ पर जारी हैं। बहरहाल कल मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे क्या चीज़ें हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।